हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आवर कंट्री इंडिया। ये चैप्टर क्लास 6 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिलेगी। तो इस चैप्टर में हमने देखना है कि इंडिया के बारे में सारा चीज़ जो समरी है वो समझेंगे, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो और आपको चीज़ें फर्दर स्टडीज़ के लिए समझ में आए। तो सभी लर्नर्स थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि अगर हम इंडिया को के डायरेक्शंस को देखें। अगर यहाँ से इंडिया है बना दे, अगर हम इसे इंडिया बना दे, तो अगर इंडिया के हर डायरेक्शन को देखें तो इस साइड में हमारा हिमालय है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये हो गया अरेबियन सी, और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल ईस्ट के साइड में, अरेबियन सी वेस्ट, हिमालयन नॉर्थ और इंडियन ओशन साउथ में है। अगर हम इसके स्क्वायर किलोमीटर की बात करें कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में टोटल इंडिया का एरिया है, तो होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन देखें, मतलब नॉर्थ से साउथ तक ये कितने किलोमीटर में है, तो वो हो गया नॉर्थ टू साउथ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नॉर्थ टू साउथ ये हो जाएगा 3200 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 3200 किलोमीटर, जो कश्मीर टू कन्याकुमारी होगी। क्या होगी? कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर अब यही चीज़ हम लोग वेस्ट टू ईस्ट देखें, मतलब कच्छ जो आखिरी पॉइंट है गुजरात का, रन ऑफ कच्छ या कच्छ कहें, तो वहाँ से अगर हम अरुणाचल प्रदेश अभी हम लोग देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कहाँ किस साइड में आता है। ऐसे ईस्ट में होता है, ईस्ट के सबसे लास्ट स्टेट कह सकते हैं उसको। तो वहाँ तक जो डिस्टेंस होगा टोटल वो 2800 या 2900 अप्रोक्स मानते हैं, 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। ये इंडिया जो है वो 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। कितना है? 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड कहाँ? लद्दाख से कन्याकुमारी या कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख से कन्याकुमारी 3200 स्क्वायर किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए तो कहाँ? कच्छ से अरुणाचल प्रदेश, कितना? 2900 स्क्वायर किलोमीटर। अब इंडिया क्या है ना कि इंडिया में बहुत ही लैंड का डाइवर्सिटी है, मतलब इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी के साथ चीज़ें हैं। मतलब कहीं पे माउंटेन है, तो कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे ओशन है, तो कोई प्लेटू है, तो कोई आइलैंड है। तो ऐसा ही सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग बारी बारी से। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, लॉफ्टी माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है सारे लैंड्स में। जितने भी लैंड एरिया हो गए हमारे देश में, सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया हमें कहाँ पे मिलेगा? हमारे नॉर्दर्न प्लेन में ही मिलेगा। और नॉर्दर्न प्लेन ज़्यादातर कहाँ पे है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहीं पे एग्जिस्ट करती है। जैसे हम लोग यूपी बिहार ले ले, है ना। प्लेटू सरफेस को पढ़ेंगे, कोस्ट्स को पढ़ेंगे, आइलैंड को पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ लैंड डाइवर्सिटी के साथ हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, क्लाइमेट डाइवर्सिटी, है ना, वेजिटेशंस का डाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ का डाइवर्सिटी है। ऐसा ऐसा बहुत सारा डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में है। तो इसी के साथ अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, अच्छा, और इसके साथ ही अगर हम लोग पॉपुलेशन देखें, क्या देखेंगे? पॉपुलेशन, हमारे देश का पॉपुलेशन कितना रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हमारा पॉपुलेशन रहा है वो कितना रहा है फ्रेंड्स? वो रहा है 2000, यहाँ पे है 120 करोड़। कब तक? 2011 के। अभी तो बढ़ गया होगा थोड़ा, लेकिन जितना तक अभी हम लोग का रिकॉर्डेड जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग याद रखेंगे। क्या है वो? 1020 करोड़। 1020 करोड़ कब तक?
2011 तक। अब देखेंगे हम लोग कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर चाइना। तो चाइना क्या है, चाइना सब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, और सेकेंड मोस्ट इंडिया। मोस्ट पॉपुलेटेड चाइना, सेकेंड मोस्ट इंडिया। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले चाइना, अगर रैंक वाइज देखा जाए, चाइना फिर इंडिया, चाइना इंडिया, उसके बाद यूएसए मोस्ट पॉपुलेटेड में, है ना। क्योंकि यूएसए का पॉपुलेशन बहुत कम है, इंडिया चाइना से बहुत कम, लेकिन बाकी लोगों से अगर कोई ज़्यादा है तो यूएसए का ही है, उसके बाद ही सारा है ना। अगर इंडिया चाइना का ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो इंडिया का ग्राफ ऐसे है, एकदम चाइना के जस्ट पीछे में ही है, और यूएसए यहाँ पे है, फिर बाकी सारा चीज़ ऐसे ऐसे करके है। मतलब फार है, बहुत ही ज़्यादा फार पॉपुलेटेड है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। अगर इसके बाद हम लोग देखें यूएसए के बाद कौन सा आएगा, यूएसए के बाद हमारा इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया, पहले चाइना फिर इंडिया फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ब्राज़ील। तो ये 5 है, 5 रैंक वाइज है, जो सबसे हायर पॉपुलेशन टू लोअर पॉपुलेशन तक जाएंगे। इसके बाद हमारा पाकिस्तान, नाइजेरिया, बांग्लादेश, रशिया, फिर मैक्सिको। बाकी के 5 पीछे के कंट्रीज़ के नेम हमने बताया आपको, आप उसे नोट कर सकते हैं। जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फैक्ट्स है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, फर्स्ट सेकंड तो लगभग सभी कोई जानते हैं, फिफ्थ मोस्ट 10 तक का पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि किस जगह पे इंडिया का लोकेशन है अर्थ पे, तो सबसे पहले हम अर्थ बनाएं, है ना। अर्थ बनाते हैं तो अर्थ को इक्वेटर से हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं। तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, यहाँ पे, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अर्थ कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और फिर अगर हम देखें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो लाई हो ही गया है, लेकिन अगर हम बनाएं ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तब कहाँ पे लाई करेगा, तब ये लाई करेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, चूँकि यहाँ पे है तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इंडिया ये मेरिडियन है 0 डिग्री, तो इंडिया इस साइड है ना, ईस्ट के साइड में, वेस्ट के साइड में नहीं है। अगर इक्वेटर बनाते हैं 0 डिग्री तो नॉर्थ के साइड में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया। ठीक है, लोकेशन देख लिया हम लोग। अगर इंडिया का डाइवर्सिटी लोकेशन का बात करें, इंडिया की लोकेशन के लिए अगर हम लोग बात करें, तो अगर यहाँ से देखें हम लोग, इस चीज़ को देखा जाए, है ना, तो नॉर्थ के साइड में क्या चीज़, नॉर्थ के साइड में अगर लिया जाए, यहाँ पे इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये चीज़ नीचे इसलिए लिए हैं क्योंकि सी बाउंड्री को भी मानते हैं हम लोग, है ना, कि सी लेवल पे, कि जहाँ तक इंडिया का डोमिनेंस रहेगा सी में, उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे कुछ आइलैंड है तो वो इससे थोड़ा नीचे में है ना, तो वो भी हम लोग मेजर करेंगे कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम थोड़ा नीचे लिए हैं। तो जो सबसे पहला लेंगे हम लोग, वो क्या लेंगे, साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ अगर किसी चीज़ को मेजर करना है तो आप लोग देखो यहाँ पर ही, इस जगह को, ये तो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, क्या है, लैटिट्यूड है ना। तो कितने लैटिट्यूड से कितने, तो इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री तक जाते हैं, है ना। इक्वेटर के ऊपर हम लोग कहाँ तक जाते हैं, 90 डिग्री तक जाते हैं। कहाँ तक, 90 डिग्री तक जाते हैं। तो अगर यहाँ पे इसके नीचे इक्वेटर है, अभी हमने समझाया था ये राउंड लेके कि इक्वेटर था अर्थ, इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ से 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो है सबसे नीचे ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और ये क्या है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो दोनों नॉर्थ ही लिखेंगे क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो ये देखिए लैटिट्यूड कंसीडर करेंगे हम इस टाइम पे, क्या कंसीडर करेंगे, लैटिट्यूड,
है ना, क्या कंसिडर करेंगे, लैटिट्यूड। तो नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वहाँ तक इंडिया है। तो उस बीच में कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना बताए थे हम, 3200 किलोमीटर बताया गया था। लेकिन अब वेस्ट टू ईस्ट तक का देखेंगे तो हम लोग लॉन्गिट्यूड से मेज़र करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को पता था कि 0 मेरिडियम है और इस साइड, तो हमको जो कम डिग्री देखने को मिलेगा, डिग्री का जो नंबर रहेगा वो यहाँ रहेगा, है ना, कम वाला, और छोटा वाला यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अगर लैटिट्यूड देख रहे हैं तो साउथ वाला कम रहेगा, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और जो नॉर्थ के साइड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो हो जाएगा 37 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अगर लैटिट्यूड के हिसाब से मेज़र कर रहे हैं उसका लेंथ को, ब्रेथ को मेज़र करें तब कैसे हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट मेज़र करेंगे। तो यहाँ तो 0 था, 0 के इधर, तो मतलब वेस्ट के साइड वाला नंबर कम होगा, इसको याद रखना है। ऐसे बहुत ही लर्नर्स लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, है ना, कि किधर वाले को कम ले, किधर वाले को। तो अगर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको बताया है कि कहाँ से 0 को मेज़र करना है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे तो इक्वेटर से लेंगे, तो इक्वेटर के साइड से ऊपर वाला कम होगा, ज़्यादा होगा, फिर और इक्वेटर के जितना भी ऊपर जाते जाएंगे वो डिग्री क्या होते जाएगा, डिग्री का नंबर बढ़ते जाएगा। वैसे ही 0 डिग्री से अगर लॉन्गिट्यूड ले रहे हैं, टाइम मीडियम जो लिए थे मीडियम, वहाँ से लेंगे तो तो अगर ईस्ट के साइड जाएंगे तो वेस्ट टू ईस्ट बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले वेस्ट में, तो वेस्ट में कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, कितना हो जाएगा। हाँ चलिए अब इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सारा चीज़ को। हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया कि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, जैसे ये अर्थ है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इंडिया यहाँ पे है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को काट रहा है 2 इक्वल हाफ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को कितने में काट रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में। 2 इक्वल नहीं कह सकते, लेकिन 2 हाफ्स में काट रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ये हमने बताया आपको। अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 29 डिग्री का। 29 डिग्री का डिस्टेंस है। हमें पता है कि हर 15 डिग्री में 1 घंटा का फ़र्क हो जाता है टाइमिंग में, तो लगभग ये 30 डिग्री है, सिर्फ 1 डिग्री का ही फ़र्क है। तो हम लोग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस मिलेगा। हमने पिछले क्लासेस में बताया आपको लोकेशन 2 आवर का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो लगभग 29 डिग्री आएगा, है ना। वैसे ही एक और पॉइंट की बात है कि अगर इस चीज़ को भी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से अगर माइनस करें 8 डिग्री 4 मिनट को, तो भी लगभग 30 डिग्री का फ़र्क आएगा, है ना। तो पूछा जाएगा कि लॉन्गिट्यूड में कितने डिग्री का फ़र्क है ना, कितने लैटिट्यूड से नॉर्थ टू साउथ कितने डिग्री का फ़र्क है, तो भी 30, और साउथ टू वेस्ट टू ईस्ट कितने डिग्री का फ़र्क है, तो भी 30। आप लोग देख सकते हैं, इसको माइनस करोगे लगभग 30, इसको माइनस करोगे लगभग 30। तो लेकिन जो टाइम होता है वो लॉन्गिट्यूड से हम लोग मेज़र करते हैं, इसलिए हम लोग क्या मान के चलेंगे कि लॉन्गिट्यूड में जो था लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से अगर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट को अगर माइनस करेंगे तो 29 डिग्री के लगभग आएगा, जो लगभग 2 घंटे का फ़र्क मान के चलते हैं। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, है ना। 4 मिनट का फ़र्क अभी हमने बताया आपको कि 4 मिनट का डिफरेंस होता है हर डिग्री पे। और हमारा जो टाइम मीडियम है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में है। जो स्टैंडर्ड टाइम मीडियम लिए जो कहाँ पे है, यूपी मिर्ज़ापुर में है ना। एक लोकल टाइम कंसीडर किया वहाँ से हम लोग अपने कंट्री के लिए, उसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियम या स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर टाइम का बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं ना, बहुत सारा बड़ा बड़ा कंट्री है, उसमें क्या होता है कि एक टाइम जोन नहीं होता, उसमें क्या होता है बहुत सारा टाइम जोन होता है। जैसे कि हम लोग यूएसए कनाडा को ले लेते हैं, तो इनमें यूएसए में 7 और कनाडा में 6 टाइम जोन है। अगर आपने पिछला क्लास पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो कि रशिया में कितना टाइम जोन है, रशिया में कितना टाइम जोन है।
कमेंट करें और हमें बताएं कि रशिया में कितने टाइम जोन है, और सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट्स प्रोवाइड कर पाएँ। क्योंकि हमको भी मन लगेगा, अगर हमारे पास स्टूडेंट रहेंगे तो हमको भी होगा कि क्या और क्या क्या पढ़ाया जा सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें, प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि लोग और भी देख पाएँ और लोग और भी बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएँ, है ना। चलिए इंडिया के नाइबर्स का बात कर ले हम लोग। इंडिया के नाइबर, इंडिया के 7 नाइबर्स हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का यहाँ पे इस जगह पे छोटा सा जंक्शन है, क्या है, छोटा सा ट्राई जंक्शन है ना। इस चीज़ को याद रखना है, एक ट्राई जंक्शन है जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है, उसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी कितना हो गया, 7 हो गया। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश, ये 7 है। हम लोग श्रीलंका को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये लैंड बाउंड्री को शेयर नहीं करता है, चूँकि ये लैंड बाउंड्री को शेयर नहीं करता है, इसलिए हम लोग श्रीलंका को नहीं मान के चलते। श्रीलंका क्या शेयर करता है, साउथ में है ये, और श्रीलंका के साथ साथ एक मालदीव है। ये 2 कंट्री है जो हमारा ओशन बाउंड्री शेयर करता है, श्रीलंका, मालदीव। और श्रीलंका और मालदीव के बीच में एक छोटा सा स्ट्रेट है, हमने बताया है कि स्ट्रेट क्या होता है, जो 2 लैंड बाउंड्री को जोड़े वो स्ट्रेट होता है ना। जो 2 लैंड बाउंड्री को, एक पतला सा ओशन हो, उसके मतलब कुछ इस तरह का कि ये कोई ओशन है, ये कोई लैंड बाउंड्री है, ये कोई लैंड बाउंड्री है, और यहाँ से एक ओशन का पानी जा रहा हो तो इसको स्ट्रेट बोलेंगे। ऐसे पोजीशन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। तो पल्क स्ट्रेट है यहाँ पे, है ना, जिसको राम सेतु कहते हैं हम लोग, राम सेतु। ओके फ्रेंड्स, अगर ये आप लोग को समझ में आ गया हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, और यहाँ पे हमारा हिमालय। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकल डिवीज़न कैसे है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न भी है, मतलब कैसे रूल रेगुलेशन चलता है, कौन कौन से चीज़ को बांटा गया है ताकि उसको अच्छे से क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल है वो 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, कितने 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 28 स्टेट और इंडियन 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। और हमारे कंट्री का जो कैपिटल है वो क्या है, दिल्ली है। हमारे कंट्री का कैपिटल क्या है, दिल्ली है। और जो स्टेट का जो बंटवारा हुआ है वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही, कॉमन मतलब बेसिकली लैंग्वेज बेसिस पे कर दिया गया है कि अगर बिहार के लोग बिहारी बोल रहे तो बिहार, पंजाब के पंजाबी बोल रहे हैं तो पंजाबी, राजस्थान के राजस्थानी बोल रहे तो राजस्थानी, गुजराती, मराठी कोई बोलता है तो महाराष्ट्र। तो ऐसे करके स्टेट के लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को भी डिवाइड किया गया था करने के वक्त पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा स्टेट है ना। तो अभी लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश 1 2 3 4 5, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। और क्या क्या, और कौन कौन सा स्टेट है हमारे पास, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड। लोकेशन देखते रहना है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है। और क्या है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। फिर अगर 7 सिस्टर्स में आ जाएंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा स्टेट हमारे पास, जो हमारे पास स्टेट होगा वो होगा सिक्किम,
असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ठीक है, नागालैंड, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स हैं, हमने स्टेट्स को देख लिया मैप बेस्ड पे। अब फिजिकल डिवीज़न कैसे कैसे है, तो फिजिकल डिवीज़न में क्या क्या है, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट, माउंटेन, आइलैंड। तो सबसे पहले माउंटेन देखेंगे। तो माउंटेन में क्या क्या है, सबसे पहले जो है हिमालय है। हिमालय मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हिमालय, ये इंडिया है, तो हिमालय मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला ग्रेट हिमालय, जो सबसे ऊपर का हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय। उसके बाद इसको और किस भाषा किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री। हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री। तो ये हिमालय हो गया पहला। उसके बाद जो दूसरा रेंज है, वो दूसरा रेंज क्या है, वो है मिडिल हिमालय। क्या है, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, हिमाचल के नाम से। किस नाम से, हिमाचल के नाम से। उसके बाद जो लास्ट वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, शिवालिक। क्या बोलेंगे, शिवालिक। ये साउथ में है, सबसे साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय रेंज के सबसे साउथेस्ट पार्ट में जो है वो है शिवालिक रेंज। तो ये हिमालय बेसिस पे, माउंटेन बेसिस पे हमने डिवीज़न कर लिया कि जो मेन है वो क्या है, ऐसे है। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, सबसे पहले ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। उसके बाद क्या, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। तो यहाँ पे आप लोग मैप पे भी देख सकते हो कि यहाँ ये ग्रेट हिमालय हो गया, क्या, ये ग्रेट हिमालय, ये शिवालिक, ये मिडिल हिमालय, है ना। यहाँ पे एक है ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। अभी हम लोगों को वो चीज़ को नोटिस नहीं करना है, नहीं देखना है, इसलिए अभी जो बुक में है वो देख रहे हैं कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, ये 3 मेन हिमालय रेंज है। देखिए नॉर्थ में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन। अब क्या करेंगे हम लोग, नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन हमारा कहाँ पे है, तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो इस जगह पे है। ये है नॉर्दर्न प्लेन, ये एरिया जो आता है ये पूरा, ये नॉर्दर्न प्लेन। प्लेन कैसे बनता है, तो जैसे कि हिमालय है, हिमालय से कोई भी रिवर डिपॉजिट हो रहा है, रिवर डिपॉजिट्स लेके आ रहा है, जो भी अपना हिमालय को तोड़ा, उसमें से धूल मट्टी कंकड़ सारा चीज़ लेके आया और डिपॉजिट करके किसी एक लैंड एरिया को पूरा ही प्लेन कर दिया। क्या कर दिया, प्लेन कर दिया। आप ही अगर रिवर्स में जाओगे तो उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट ला के वो सबमिट कर देता है, जिससे वहाँ का सरफेस जो इरेगुलर सरफेस है वो क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। तो क्योंकि हिमालय से बहुत सारा ही रिवर निकले हुए हैं, तो ये सारे ये एरिया को क्या किया उन्होंने, प्लेन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सबसे फर्टाइल, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, है ना, हाईली डेंस्ड पॉपुलेशन वाला प्लेस भी हो जाता है इस कारण से। नॉर्थ प्लेन लाइज साउथ ऑफ हिमालय, अभी मैंने मैप में दिखाया। यहाँ पे एलोवियल डिपॉजिट्स, जो हमने डिपॉजिट बताएं, जो भी ले आके डिपॉजिट करता है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल, क्योंकि नया मट्टी क्या हो जाता है, फर्टाइल होता है ना। इस यहाँ से कौन कौन सा 3 मेन रिवर्स निकलते हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसका 3 मेन ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, सहायक नदी। जैसे एक ये नदी है, ये मेन नदी है, और इसमें एक और नदी आके ऐसे ऐड हो जाता है, तो ये जो होगा छोटा वाला नदी, ये ट्रिब्यूटरी हो गया। क्या हो गया, ट्रिब्यूटरी। तो अगर इस मैप में दिखाना चाहें हम आपको कि गंगा, तो यहाँ से गंगा निकला है, ये गंगा है, ठीक है। और इसी जगह से ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र है, ये यहाँ पे आया है, ये ब्रह्मपुत्र। और इंदस इस जगह से निकल के फिर पाकिस्तान होते हुए गया है। तो ये 3 हो गया, इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और ये गंगा, ठीक है। ये 3 मेन रिवर हैं जो प्लेन बनाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन से होके जाते हैं, है ना। द रिवर प्लेन प्रोवाइड अ फर्टाइल एंड कल्टिवेटेड लैंड फॉर कल्टिवेशन। रीज़न क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। और वहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन भी है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन में ही मिलता है, ठीक है। अब वेस्ट के साइड में क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप देख पा रहे होगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जहाँ पे बहुत ड्राई होता है,
ड्राई हॉट और सैंडी स्ट्रेच है लैंड का, और जो बहुत वहाँ पे वेजिटेशन क्या होता है, जहाँ पे बालू है वहाँ पे क्या वेजिटेशन होगा, तो वहाँ पे भी पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो अगर लोकेशन आपको पता चल गया हो। अब साउथ में हमें देखना है, क्या देखना है, साउथ में। साउथ में हम साउथ जो है नॉर्दर्न प्लेन का, नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में तो सबसे पहले हिमालय, फिर नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। फिर वेस्ट के साइड में हमारा क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और नॉर्दर्न प्लेन के नीचे हमारा क्या मिलता है, प्लेट्यूज मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, प्लेट्यूज, है ना। तो उस प्लेट्यूज का मतलब क्या होता है कि इस टाइप का सरफेस, ये माउंटेन हो गया, है ना। अगर ये पूरा प्लेन है तो प्लेन, पूरा प्लेन नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट, एक माउंटेन जो फ्लैट सरफेस के साथ है तो प्लेट्यू, और कोनिकल सरफेस के साथ है तो माउंटेन, है ना। तो हमने डेजर्ट भी पढ़ लिया। अब ट्रायंगुलर शेप, इट इज़ कैसा शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का। तो जो प्लेटू रीजन है हमारा वो ट्रायंगुलर, ये डेक्कन प्लेटू जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर प्लेटू भी है, क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। अब कुछ कुछ हिल्स भी हम लोग इसमें ही देख लेते हैं, मैप्स में ही, मैप में ही देखते हैं। ये जो अरावली रेंज दिख रहा है आपको, अरावली रेंज, ये प्लेटू का बहुत सबसे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ना। एक है प्लेटू के बीच में एक और रेंज गया हुआ है, विंध्यालैंड रेंज और सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, इन दो रेंज के बीच से दो नदी आई हैं, है ना। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से नर्मदा आया हुआ है, और यहाँ से क्या आया हुआ है, तापी, नर्मदा और तापी, ये तापी ये नर्मदा। तो पूछेगा क्वेश्चन में, पीसीएस के एग्ज़ाम में या नॉर्मल किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछ देता है कि नर्मदा और तापी किस दो माउंटेन रेंजेस से होकर गुजरता है, तो हमें बताना है क्या, विंध्या और सतपुरा रेंज। कौन सा, विंध्या और सतपुरा रेंज, सबसे पुराना माउंटेन रेंज, सबसे पुराना है तो क्या हो जाएगा हमारा, अरावली हिल्स, क्या हो जाएगा, अरावली हिल्स। अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया का, नॉर्थ वेस्ट साइड में। हमने डायरेक्शन दिखा दिया आपको, विंध्या रेंज से दो रिवर निकलता है, नर्मदा और तापी फ्लो थ्रू, और एक यही दो रिवर्स हैं जो, इसके साथ एक और रिवर है, काली रिवर, ठीक है, क्या है, काली रिवर है, यहाँ पे है कुछ काली रिवर, ये, और फिर नर्मदा और तापी, ये दोनों कहाँ पे डिपो ये होते हैं, गिरते हैं, ड्रेन होते हैं, तो ये ड्रेन होते हैं अरेबियन सी में। ये तीन रिवर कहाँ पे ड्रेन होते हैं, अरेबियन सी में। बुक में भी दो है, नर्मदा और तापी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दो रिवर का नाम बताएं जो अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं जाके, है ना, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं, तो हमें क्या बताना है, नर्मदा, तापी। और कुछ हैं जो वेस्ट टू ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं, क्या हैं, वेस्ट टू ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट टू ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स में कौन कौन सा आएगा, वेस्ट टू ईस्ट फॉलोइंग रिवर में हमारा आएगा गोदावरी, कृष्णा, कौन कौन सा, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं। कौन सा, माउंट हिमालयन रिवर नहीं है, पेनिनसुलर, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये कुछ रिवर्स हैं। यहाँ पे कावेरी भी है। ये सारा कहाँ पे ड्रेन हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे ड्रेन हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में, है ना। ये वेस्ट टू ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं, क्या है, वेस्ट टू ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स। वेस्ट टू ईस्ट कुछ रिवर्स हमने पढ़ लिया, वेस्ट टू ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। अच्छा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो रिवर मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। ये दो रिवर मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, मतलब इनसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है कि अगर कोई रिवर आया, उसके बाद यहाँ पे माउथ पे स्प्रेड हो गया, मतलब जहाँ पे ड्रेन हो रहा है वहाँ पे स्प्रेड हो गया। इसके कारण से इन दो जगहों के बीच में यहाँ पे बहुत सारा वेजिटेशन, मैंग्रोव्स होने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही फर्टाइल रीजन हो जाता है, दलदलीय इलाका, ऐसे को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो सबसे बड़ा डेल्टा रीजन है ये दोनों, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं। और ये कौन सा बनाते हैं, उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं हम लोग सुंदरवन डेल्टा। क्या कहेंगे, सुंदरवन डेल्टा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं कि अगर वेस्टर्न घाट है, कुछ घाट्स को देखते हैं। वेस्टर्न घाट, घाट क्या होता है, अभी इस मैप से हमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है।
को डिलीट करते हैं। वेस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। क्या है ये? वेस्टर्न घाट है ना। वेस्टर्न घाट, इसे हम लोग एक कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस वेस्टर्न घाट है, कोस्टल एरिया, कंटिन्यूअस कोस्टल घाट। वेस्टर्न घाट मतलब एक माउंटेन रेंज है ना, जो पूरे वेस्ट तक कंटिन्यू गया हुआ है, फैला हुआ है, स्ट्रेच है। क्या है? कंटिन्यूअस स्ट्रेच है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्ट्रेच है ये। और इसके वेस्टर्न घाट के वेस्ट के साइड में, वेस्टर्न घाट के वेस्ट के साइड में वेस्ट कोस्ट एरिया कहते हैं। और ईस्टर्न घाट है, ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ब्रेक ब्रेक है, टूटा टूटा है। लेकिन इसके ईस्ट के साइड में क्या होता है? इसके ईस्ट के साइड में ईस्टर्न घाट है। क्या है? इसके ईस्ट के साइड में ईस्टर्न कोस्टल एरिया या ईस्टर्न घाट बोल सकते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। वेस्टर्न घाट को एक और नाम से जानते हैं, क्या? सह्याद्री। क्या किस, एक मिनट, किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। किस नाम से? सह्याद्री, है ना, वेस्टर्न घाट को। और वेस्टर्न घाट से होते हुए दो रिवर जो है वो फ्लो करेगा, कौन कौन सा? नर्मदा, तापी। ये हो गया ईस्टर्न घाट, बता दिए। और इन दोनों के ही यहाँ पे क्या है? ये है, देखिए, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये है डेक्कन प्लेटू। प्लेटू रीजन जो हमने पढ़ा अभी, जो हल्का फ्लैट सरफेस वाला माउंटेन टाइप रेंज एरिया हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेटू। क्या बोलेंगे? प्लेटू। और इंडिया में कैसा, किस शेप में है ये? ट्रायंगुलर शेप में। किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में। कैसे दिखाते हैं? ये देखिए, है ना, ट्रायंगुलर शेप में है। ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट क्या है? ब्रोकन एंड अनइवन है, ठीक है। और प्लेटूज़ में सबसे ज़्यादा माइंस मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कोल, आयरन और ये सारा चीज़। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछेगा कि कहाँ पे, किस एरिया में या किस लैंडफॉर्म में सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, माइंस देखने को मिलेगा, तो हमें क्या कहता है ना कि जो भी दुनिया का कहीं भी अगर प्लेटू रीजन है तो वहाँ पे ये सारा चीज़ मिलेगा। जैसे अगर हमने अफ्रीका का प्लेटू देख ले तो वहाँ पे गोल्ड ज़्यादा मिलता है, प्लेटिनम ज़्यादा है। इंडिया में देख ले तो कोल है, आयरन है, ये सारा चीज़ इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ट्रिब्यूटरीज बता दिए, एलोवियल डिपॉजिट्स बता दिए, जो फाइन सॉइल होता है जो यहाँ पे आता है, एलोवियल सॉइल, फाइन सॉइल होता है, रिवर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। ट्रिब्यूटरी रिवर स्ट्रीम है जो कंट्रीब्यूट करता है वाटर को मेन रिवर के साथ, अब मैंने समझाया अभी, है ना। वेस्टर्न घाट अगर देखेंगे तो क्या है? थोड़ा पतला है, मतलब ऐसे है, तो ये वेस्टर्न घाट हो गया। तो ये कोस्टल लाइन बहुत ही पतला है। लेकिन अगर ईस्टर्न लाइन देखें तो ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये कोस्ट लाइन थोड़ा ब्रॉड है। क्या है? थोड़ा ब्रॉड है। महानदी कृष्णा, कावेरी, ये बता दिया मैंने, बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट होता है ना, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है। सुंदरवन डेल्टा जो फॉर्म होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है सुंदरवन डेल्टा। ट्रायंगुलर शेप का डेल्टा होता है। डेल्टा क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का, जैसे रिवर आया, है ना, यहाँ पे लैंड है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जब रिवर किसी मिट्टी को काट नहीं पाता है तो वो धीरे धीरे यहाँ से काटता है और उसके अगल बगल टाइप से वाई शेप में निकल जाता है। तो ऐसा बहुत सारा डेल्टा होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे डेल्टा होगा, ये डेल्टा है। ये ज़्यादातर हमेशा कहाँ पे मिलेगा? रिवर के माउथ पे मिलेगा। कहाँ पे? रिवर के माउथ पे। अच्छा, अब होता है आइलैंड, है ना। आइलैंड हमारे पास क्या है? दो आइलैंड है, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड। क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और एक क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड वेस्ट के साइड में है, अंडमान निकोबार ईस्ट के साइड में है। अगर अंडमान निकोबार का आइलैंड का बात किया जाए तो ये माउंटेन का ही पार्ट है। किसका? हिमालय का ही। जब बेंड हुआ था तो यहाँ पे कुछ पार्ट नीचे जो सबमर्ज हो जाता है ना, वो हो गया, ठीक है। कोरल क्या है? कोरल जो होता है ना, कोरल एक छोटा छोटा, मतलब लिविंग, क्या है ना कि कोरल जो है ना मरीन एनिमल है। क्या है? मरीन एनिमल है। तो मान लो कि ये कोरल किसी चीज़ के ऊपर बैठा, ठीक है, ये कोई चीज़ है, इसके ऊपर कोरल बैठा, अब क्या होगा? ये बैठे बैठे मर जाएगा। तो बहुत सारे कोरल रीफ, क्या कोरल एनिमल्स क्या हुआ? बैठ के मर गया। अब इसके ऊपर दूसरा कोरल्स है, फिर इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये लिविंग है, ये डेड है, ये लिविंग है। क्या है? ये डेड है, ये लिविंग है। तो ऐसे करके कोरल
एक के ऊपर एक के ऊपर एक बैठ बैठ के क्या बना लेगा, एक आइलैंड का फॉर्म करेगा। तो हमारे पास जम्मू जो लक्षद्वीप है वो कोरल आइलैंड है। क्या है? कोरल आइलैंड है। और इस एनिमल को क्या बोलते हैं? पॉल्प्स, पॉलिपस, ठीक है ना। एंड अदर पॉलिपस ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन, जो भी स्केलेटन बच गया है मरा हुआ, जो उसका भी ढांचा है, ठीक है ना, कंकाल है, उसके ऊपर भी बैठ के फिर से अभी समझा दिया आप लोग को। तो ये था आज का क्लास। अगर होप करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हम जल्दी एक नए, जो भी लोग अभी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर चाहते हो कि हम उसमें लेक्चर्स बनाएं तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ज़रूर बने रहें हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम होने से पहले पूरा सिलेबस को हम लोग बिहार कंप्लीट करें, ठीक है, और एनसीईआरटी की सीरीज़ साथ साथ में चलती रहेगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।